कलियुग। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 11th का पहला लेक्चर है, ठीक है, फिजिक्स का। ठीक, तो फिजिक्स में क्या है कि हमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिजिक्स में मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए नई हैं, ठीक। तो है क्या कि मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उनमें से एक ब्रांच है कैलकुलस, ठीक। तो इससे पहले हम कुछ और बात करें कैलकुलस पे, आपको एक बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब भी कभी आप मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स की एक ब्रांच पढ़ी होगी जियोमेट्री, आपने मैथमेटिक्स की एक ब्रांच पढ़ी होगी जियोमेट्री। तो जब आप जियोमेट्री बोलते हैं तो आपको जियोमेट्री सुनते ही अंदाजा लग जाता है कि ये ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें आप शेप्स के बारे में बात करेंगे, शेप्स एंड फिगर्स, ठीक। जैसे किसी ने बोला कि भाई मान लो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो जैसे ही आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं तो आपको पता लग जाता है अंदाजा कि भाई वहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स की हर ब्रांच से एसोसिएटेड कोई ना कोई कीवर्ड है। तो कैलकुलस जो है हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की ब्रांच के फॉर्म। तो हम बात करते हैं, देखो शुरुआत कहाँ से, ठीक। तो अगर आप कैलकुलस वर्ड में आएंगे तो कैलकुलस वर्ड का दो मीनिंग था, ठीक है। एक मीनिंग है कैलकुलेट, जहाँ पर आप कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस इज लाइक मैथमेटिक्स, जो कि आप बहुत कुछ जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। और दूसरा कैलकुलस का मतलब होता है छोटे पत्थर, स्मॉल पीबल्स, लैटिन में अगर हम बात करें, ठीक। तो हुआ क्या कि जो कैलकुलस ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो बदलाव से डील करती है। किससे डील करती है? बदलाव से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास की दुनिया को देखें तो पाएंगे कि दुनिया में हर चीज़ बदल रही है। एक बच्चा है छोटा, वो बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट चेंज हो रही है समय के हिसाब से, ठीक। आप देख सकते हैं लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते या घटते हैं, ठीक। आपने शायद सुना, भगवान बुद्ध ने कहा है कि भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है, दुनिया में हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो अब है क्या कि दुनिया में अगर कोई चीज़ बदल रही है तो वो किस हिसाब से बदल रही है, ठीक है, किस हिसाब से बदल रही है, और इसको हम मैथमेटिकली लिख देते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज। क्या लिख देते हैं? रेट ऑफ चेंज, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक, किस तरीके से परिवर्तन है, और दूसरी चीज उस परिवर्तन के इफेक्ट क्या है, ठीक है, उस परिवर्तन के इफेक्ट क्या है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो क्या हो कि मैं एक ग्लास में पानी लूँ, ठीक है, पानी के दो ग्लास है, ठीक। अब क्या हो कि अगर मैं सोचूं इस ग्लास से पानी निकाल कर इस ग्लास में डालूं, ठीक, तो मैं देखूंगा कि ग्लास से पानी निकालते टाइम दो बातें हैं। पहला कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी कितनी तेज गिर रहा है, ठीक, यानी कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है। और दूसरा ये है कि इस रेट ऑफ चेंज का इफेक्ट ये है कि यहाँ पर दूसरे ग्लास में पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक। तो ये रेट ऑफ चेंज का क्या है, इफेक्ट है। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज और उसके इफेक्ट्स की स्टडी करने के लिए जो मैथमेटिक्स की ब्रांच थी, रेट ऑफ चेंज और उसके इफेक्ट, रेट ऑफ चेंज और उसके इफेक्ट की स्टडी के लिए जो भी मैथमेटिक्स में ब्रांच थी वही कैलकुलस कहलाती है, ठीक। थोड़ा सा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाऊं तो आप पता करेंगे तो कैलकुलस को दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम डेवलप। इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम का मेरा मतलब है अलग अलग देशों में, ठीक है, आपस में बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के डेवलप करा था, ठीक। समझ में आया? एक नाम जो बहुत फेमस है, आप अच्छे से जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन, ठीक, और दूसरा गोल्डफ्रे लेबिनिज, ठीक। इन दो लोगों ने, लेबिनिज जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक, इन दो लोगों ने कैलकुलस को अलग अलग मतलब एक ही समय पे इंडिपेंडेंटली ढंग से डेवलप करा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बात करी, ठीक, और इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जिससे वो कैलकुलस के बारे में बात करने लगे, ठीक। तो अगर आप देखेंगे कि न्यूटन का जो वर्ल्ड फेमस वर्क है दैट इज ऑन ग्रेविटेशन। तो न्यूटन क्या था, वे ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे थे, और ग्रेविटी के बारे में पढ़ते पढ़ते स्टडी करते करते उनको पता चला कि भाई साहब, अगर मैं 2 मास से
मासेस के बीच की दूरी बढ़ाना शुरू करूं, अगर मैं दो मासेस के बीच की दूरी बढ़ाना शुरू करूं तो उनके बीच का फोर्स बदलना शुरू हो जाता है। ठीक, समझ में आया? और आपने शायद सुना होगा अपनी क्लास 9th में कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इन मासेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो न्यूटन के दिमाग में भाई साहब यही बात आई और उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किस हिसाब से बदल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेट ऑफ चेंज क्या है। और इसी की स्टडी के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच डेवलप कर ली एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज कैलकुलस। और यही पूरा बैकड्रॉप था। अब तो ये सब लिखो वो लिखवाने वाली चीज़ मैं सब लिखूंगा। नहीं, अभी तो ये सिर्फ कहानी है, अभी तो फंक्शन शुरू तो हम थोड़ा सा डिस्कशन अपना आगे बढ़ाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे कि यहाँ पर फोर्स बदल रहा है और फोर्स का बदलना किस हिसाब से है, दूरी के हिसाब से है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। ठीक है, पहला वो जो बदल सकती हैं जिनको आप मैथमेटिक्स में वेरिएबल बोलते हैं, और दूसरा वो जो नहीं बदलती, जैसे इस पेन की हाइट फिक्स है, ये कभी भी वक्त के साथ बढ़ या घट नहीं सकती। ठीक, समझ में आया? जिसको आप क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं। ऐसा बोला जाता है इंसान का आईक्यू कांस्टेंट होता है। ठीक, समझ में आया? तो कांस्टेंट जो नहीं बोल सकती। तो कैलकुलस का जितना भी गुणा गणित है वो सारा का सारा वेरिएबल्स के लिए, वो सारा का सारा किसके लिए है? वेरिएबल्स के लिए है। ठीक है, समझ में आई बात? वो चीज जो परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है, उससे हम कैलकुलस में कोई डील नहीं करते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहला पॉइंट लिखें। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स दैट कैन बी, all those things that can be varied with time. ठीक है, all those things that can be, all those things that can be varied are known as या also called as variables. ठीक, समझ में? इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, दैट डील्स विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। मैंने पहले भी कहा था रेट ऑफ चेंज। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें, अब से मैं चेंज की जगह हमेशा डेल्टा सिंबल लिखूंगा। ठीक है, मैं चेंज पूरा वर्ड नहीं लिखा करूंगा आगे से। ठीक है, दैट डील्स विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड इट्स इफेक्ट, इफेक्ट का एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है। ठीक, समझ में आया? इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो ये तो होगा भाई साहब। ठीक, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वेरिएबल्स पे, इससे पहले हम कुछ भी जाने। जैसे मान लो क्या हो कि तुमने कोई गलती करी। ठीक, पापा ने 2 घंटा मारे तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? रोगे। ठीक, तो सुनना ध्यान से। मान लो मैं कहूं कि तुम्हारा रोना एक वेरिएबल है और पिताजी का कंटाप मारना दूसरा वेरिएबल है। ठीक, तो भाई साहब मान लिया पिताजी को मजा आता हो कंटाप मारने में, तो पापा जितना मारेंगे तुम उतना ही रोगे। ठीक है, समझ में? पापा जितना मारेंगे, तो सुनना ध्यान से सोचो, रोना एक वेरिएबल है और कंटाप मारना दूसरा वेरिएबल, थप्पड़ मारना। ठीक, समझ में? अब बहुत सिंपल सी बात है, सोचो पापा अपनी मर्जी के हिसाब से कंटाप मार सकते हैं। ठीक, उनकी मर्जी, 1 थप्पड़ मारेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, 10 थप्पड़ मारेंगे, डिपेंडिंग ऑन उनका मूड कितना खराब है। ठीक, समझ में? यानी ये चीज उनके ऊपर ही डिपेंड करती है, अपने हिसाब से रोकती है। ठीक, लेकिन तुम कितना रोगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुमको कितना थप्पड़ मारा गया है।
यानी कि सोचो जब भी कभी आप वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक जो अपने आप बदले जैसे समय, फिजिक्स में समय, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने आप बदलता है, ठीक, टाइम प्रॉपर, ठीक, तो इसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। और दूसरा वो जैसा मैंने बोला कि उसका बदलना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बोला आपका रोना घंटा मारने पे, फॉर एग्जांपल मैं वो रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मेरी हाइट समय के हिसाब से बदले, समझ में आई बात? मेरी हाइट बढ़े ना बढ़े समय हमेशा बदलता है अपने हिसाब से। तो टाइम कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। लेकिन मेरी हाइट का बढ़ना कैसा वेरिएबल है? समय पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कैसा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, दो तरह के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, ठीक, आप एक काम करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आगे, ठीक है, आप जहां पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे लिखा, ठीक है, वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक, वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, शॉर्ट में लिखेंगे पूरा, ठीक है, वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक। सबसे पहले लिखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखेंगे वेरिएबल, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखें शॉर्ट में, ठीक है, वेरीज इंडिपेंडेंटली, वेरीज इंडिपेंडेंटली, ठीक। दूसरा लिखें डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा लिखें डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। इसके आगे ब्रैकेट में लिखें इट्स वेरिएशन डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। साथ में चाहो तो हिंदी में भी लिख लो, इसका बदलना डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको फिजिक्स में एक रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ, वो है टाइम। अच्छा, एक चीज मैं आपको याद रखें, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम मैथमेटिक्स की वो बातें पढ़ेंगे जो फिजिक्स से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगा कि ये फिजिक्स में कहाँ काम में आएंगी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपका आने वाले 2 सालों तक सबसे ज़्यादा सामना होना है वो है टाइम। टाइम यानी समय, ठीक है, सारी चीज़ें समय के हिसाब से बदलेंगी, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हुआ क्या कि भाई साहब इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या हो, रूल है कि मैं अगर किसी बच्चे को एक थप्पड़ मारता हूं, ठीक है, तो वो 2 घंटे तक रोता है। तो वो कितने घंटे तक रोता है? 2 घंटे तक रोता है। तो मेरे थप्पड़ और उस बच्चे के रोने के बीच में क्या हो गया? एक रिलेशन डेवलप हो गया। समझ में आई? तो ऐसा कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन जो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से लिंक करता है, समझ में आई बात, वो फंक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। या इसे 2 वेरिएबल्स की जगह एग्जैक्टली लिखें, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। मोर वेरिएबल वाली बात क्यों बोली है, आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, मत परेशान, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स expressed mathematically is called mathematical function is called। अब ये रिलेशन कैसा भी हो सकता है, अब ये रिलेशन कैसा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक, मैंने कोई रिलेशन लिखा y = 7x + 2। तो जिस तरीके से मैं x को बदलना शुरू करूंगा, y की नई नई वैल्यूज भी मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ x, यहाँ लिखता
y। चलो मान लो अगर x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 7 × 2 0 कितनी हो गई 2। मान लो x की वैल्यू 1 थी, खुद से कैलकुलेट करो, 7 × 1 7 + 2 कितना 9। ठीक, यानी जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9 है। ऐसे ऐसे अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करता रहूं तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। अब x और y के बीच में यही रिलेशन मैथमेटिकल फंक्शन कहलाता है। ठीक, अब ये रिलेशन कैसा भी हो सकता है। मैंने y = 7x + 2 लिखा है, तो मेरे को नहीं सर मजा नहीं आया, मैं 8x² + 3x + 1 लिख दूंगा, नया फंक्शन बन गया। ठीक, समझ में आया? रिलेशन का ये रिलेशन कुछ नया हो सकता है। ऐसे लिख दूं कि y = लिख दूं sin x, y = लिख दूं sin x। अब मैं x की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा, अगर मैं x की वैल्यू मान लो, अगर मैं x की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 मिल जाएगी। x की वैल्यू 45 डिग्री रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 मिल जाएगी। ठीक, अब ये एक नए टाइप का रिलेशन हो गया। ठीक, तो कभी हम आराम से बात करेंगे और आप डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लें कि दो वेरिएबल्स के बीच का जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। लिखते कैसे हैं, लिखते हैं y = f as a function of x, f as a function of x, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा हो सकता है y x के साथ किसी और वेरिएबल पर भी डिपेंड करने लगे, तो आप ऐसे लिख दें y = f as a function of x, मान लिया कोई और वेरिएबल है t, तो x, t। ठीक, ये एंटायरली आपकी मर्जी। ठीक, समझ में, जितने वेरिएबल्स होंगे आप ऐसे लिखते चले जाएं, ये मैथमेटिकल नोटेशन। तो अब तक जो पढ़ा है वो आप एक बार सुन लें कि भाई कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो रेट ऑफ चेंज और उसके इफेक्ट से डील करती है, ये लिखा जो। ठीक, और दूसरी बात ठीक कि भाई इसे दो अलग अलग लोगों ने इंडिपेंडेंटली डेवलप करा था, एक सर आइजैक न्यूटन और दूसरा जॉफरी लैंडविच। एक सर आइजैक न्यूटन और दूसरा सर जॉफरी लैंडविच। ठीक, तो इन दोनों को ही हम, ये जर्मन साइंटिस्ट थे और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक, इनके बारे में आपको पता है। ठीक, समझ में, ये दो नाम मैंने बताया। तीसरी चीज मैंने बताया भाई साहब, दो तरह की चीजें होती हैं गणित में। पहला वो जो समय के हिसाब से बदले और दूसरा वो जो हमेशा फिक्स रहे। वो जो समय के हिसाब से बदलती हैं उनको आप कहते हैं वेरिएबल, और जो फिक्स रहती हैं उनको आप बोल देते हैं कांस्टेंट। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक वो जो अपने हिसाब से बदलें जैसे समय, उसको अपन बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और दूसरा वो जिनका बदलना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, उसको हम बोल देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, समझ में, ये जो है हमने प्रॉपर्ली ये सारी बातें हमने ढंग से देख ली। साथ ही साथ हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखी वो ये कि भाई साहब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसे हम मैथमेटिकल फंक्शन बोलते हैं। और अब आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, हम इसी बात को डिफाइन करेंगे कि ये रिलेशन किस तरह के हैं, किस तरीके से बदल रहे हैं, और जो मैंने आपको एक आखिरी बात बोली थी उसके इफेक्ट्स। ठीक है, अब एक दो बातें और समझें। मैंने आपसे स्टार्टिंग में दो बातें बोली हैं कि कैलकुलस में दो तरह की चीजों से डील होता है, एक होता है रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है उसके इफेक्ट। मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं कि जैसे मान लो ये दो पानी के गिलास हैं, ठीक, तो मान लो क्या हो कि मैं इसमें से ऐसे पानी गिराऊं, ठीक, तो आप देखेंगे कि मैं पानी आराम से धीरे 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 गिरा सकता हूँ, झटके से गिरा सकता हूँ। ठीक है, समझ में, तो तुम खुद देखोगे जब मैंने तेजी से पानी गिराया तो यहाँ पानी तेजी से कम हुआ, जब पानी आराम आराम से गिरा रहा होगा तो पानी धीरे धीरे कम होगा। तो पहली चीज तो ये है कि परिवर्तन किस रेट से हो रहा है, परिवर्तन किस रेट से हो रहा है। ठीक, समझ में? तो जब आप रेट ऑफ चेंज में इंटरेस्टेड हो, जब आप किस में इंटरेस्टेड हो, रेट ऑफ चेंज में इंटरेस्टेड हो, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इन सब चीजों पे जब आप बात करते हैं तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाता है। तो डिफरेंशियल
कैलकुलस कहलाता है। ठीक, दूसरी बात, अब हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ पानी गिराया तो देखो कुछ पानी यहाँ इकट्ठा हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप बाल कटवाने जाएं और जब नाई आपके बाल काटता है तो बाल कहीं पर गिर के इकट्ठा भी हो रहे होते हैं। मैं यहाँ से एक चेन गिराना शुरू करूँ तो कुछ चेन इकट्ठी हो जाएगी ज़मीन में। ठीक, तो भाई कोई भी चीज़ कितनी इकट्ठी हो गई, कितनी एक्यूमुलेट हो गई, या फिर सर से बाल कट के नीचे गिर रहे हैं तो खोपड़ी में कितने बाल कम हो गए। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, भाई यही तो इफेक्ट हुआ ना। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हो गई, कितनी इकट्ठी हो गई, तो मैं क्या करूँगा, कैसे करते थे भाई, जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है उसको जोड़ दूंगा, जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है उसको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और इससे ही हम बोलते हैं कोई भी चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हो गई, एक्यूमुलेट, कितनी एक्यूमुलेट हो गई, या फिर कितना परिवर्तन हुआ, दैट इज ओवरऑल चेंज, दैट इज ओवरऑल चेंज कितना हुआ है। जब आप इसका पता लगाना चाहते हैं तो आपको कैलकुलस की एक दूसरी ब्रांच की जरूरत पड़ती है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, समझ में आया? ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस रेट ऑफ चेंज का पता लगाना, और रेट ऑफ चेंज की वजह से कोई चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हो गई, कितनी इकट्ठी हो गई। फॉर एग्जांपल तुम 10 घंटे तक बाल कटा रहे हो तो तुम्हारे सर से कितने बाल कट गए, तुमने 20 घंटे तक पढ़ाई करी तो कितनी पढ़ाई कर ली। जब आप कभी इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो कहलाता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो क्या कहलाता है, इंटीग्रल कैलकुलस कहलाता है। तो हम कैलकुलस की दो ब्रांचेस के बारे में आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। कारण क्या है पढ़ने का, मैं फिर से बता दूं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज का पता लगाने के लिए, और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं इस रेट ऑफ चेंज का इफेक्ट क्या है, कोई चीज़ कितनी इकट्ठा हो गई है ये पता लगाने के लिए। ठीक, आज का एपिसोड यही समाप्त।